साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक फेयर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की सजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल फौजी आमिर ज़ियाउल हक के दौर में हुआ। लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में शफाफ ट्रायल और आईनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। राय मुतफ़िक़ा है, सजा का फैसला तब्दील करने का कोई आईनी और कानूनी तरीक़ेकार मौजूद नहीं, दोबारा जायजा नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि तारीख में ऐसे मुतादिद मुकदमात हैं जिनमें दुरुस्त फैसले नहीं किए गए। कुछ ऐसे केसेस हैं जो खौफ या फेवर के बायस मुतासिर हुए। माजी की गलतियों को ठीक किए बगैर दुरुस्त सिमत में नहीं बढ़ सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है। फैसले से अदालती और जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का फैसले पर तमाम जजेस साहिबान से इजहार तशक्कुर। मजीद बोले, अदालत पर इस दाग की वजह से अवाम समझते थे इंसाफ मिलना मुश्किल हो गया, मगर 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। तफसीली फैसला आए तो वकला से मुशावरत के बाद आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस के फैसले पर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के कारकुनान को मुबारकबाद। कहा, तारीखी गलती का अजाला मुमकिन नहीं, लेकिन संगीन गलती के एतराफ़ से एक नई तारीख और रिवायत कायम हुई है। माजी की गलतियों की दुरुस्तगी और तलखियों के खात्मे से ही कौमी इत्तेहाद और तरक्की का अमल तेज हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। सिपा सालार ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना और मुल्क के सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा पेशावर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आज़म को हालिया बारिशों और उसके नुकसानात से आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ का मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा, मुतासरीन से मुलाकात भी मुतवक्के। इमदादी सामान तकसीम करेंगे। सूबे में अमन व अमान और माली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का रमजान निगहबान पैकेज फाइनल। आला क्वालिटी का 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो चावल घर की दहलीज पर मिलेंगे। 64,72,000 फैमिलीज मुस्तफीद होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐलान। बोली, मुस्तहिक अफराद रमजान में रोजे रखें, इबादत करें, उनका हक बगैर तकलीफ घर पर मिलेगा। नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि अपोजिशन में बैठे लोग अभी सोग में हैं, उनकी जहनी हालत ठीक नहीं। हारी हुई जहनीत का काम लड़ाई झगड़ा, जलाओ घेराव और इंतशार है, वो वही करेंगे, मगर अवाम को तकलीफ या नुकसान की सूरत में सख्त एक्शन होगा। पंजाब काबीना आज शाम को हलफ उठाएगी। पहले मरहले में गवर्नर बलीगुर रहमान 15 वज़रा से हलफ लेंगे। मरियम औरंगजेब को प्लानिंग, डेवलपमेंट और जंगलात, अस्मा बुखारी को सूबाई वजीर इत्तलात का कलमदान मिलने का इम्कान। बिलाल यासीन और मुश्तबा शुजाउर रहमान भी वजीर होंगे। राना सनाउल्लाह को मुशीर कानून बनाए जाने का इम्कान। परवेज रशीद मुआवने खुसूसी होंगे। इत्तेहादी जमात काफ लीग के चौधरी शाफे हुसैन को भी वजारत दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के नामजद वज़रा आज हलफ उठाएंगे। तकरीब शाम 6:30 बजे गवर्नर हाउस में होगी। सैयद कासिम अली शाह, खलीकुर रहमान, जाहिर शाह तूर और दीगर नाम शामिल। मुश्ताक अहमद सीनियर वज़ीर होंगे। बैरिस्टर सैफ और तैमूर झगड़ा को मुशीर मुकर्रर किए जाने का इम्कान। इब्तदाई तौर पर 10 वज़रा, 3 मुशीर और 3 मुआवने खुसूसी होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत हासिल। मजीद मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद अरकान की मजमूई तादाद 230 हो गई। नून लीग 123 सीटों के साथ सर फहरिस्त। पीपल्स पार्टी की 73, एमक्यूएम की 22, काफ लीग की 5 और आईपीपी की 4 नशिस्तें बन चुकी। उधर पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून की मजमूई सीटें 224 हो गई। सूबाई असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 106, पीपल्स पार्टी के 16, काफ लीग के 11 और आईपीपी के 6 अरकान हैं।
उधर सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी की नशस्तों की तादाद 117 और MQM की 37 हो गई। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी से रोक दिया। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने कल तक मेंबरान से हलफ ना लेने का हुक्म इम्तना जारी कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि इलेक्शन एक्ट कहता है कि इंतखाबात से पहले लिस्ट दी जाएगी। वकील काजी अनवर ने कहा कि एक जमात की सीटें दूसरों में बांटी गई हैं। हम चाहते हैं कि जिनको सीटें दी गई हैं वो हलफ ना लें। फॉर्म 45 और 47 को वेबसाइट पर अपलोड न करने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MWM की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अगले हफ्ते जवाब तलब। वकील ने कहा कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 14 दिन में इंतखाबी नताइज के फॉर्म्स अपलोड करना होते हैं। गुज़श्ता रोज़ कुछ फॉर्म 45 अपलोड हुए और फिर हटा दिए गए। पिलडॉट ने इंतखाबात 2024 पर अपनी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में लिखा गया कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान बड़े पैमाने पर तजादात सामने आए। पोलिंग के दिन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने से इंतखाबी अमल में मुश्किलात पैदा हुई। पोलिंग का टर्नआउट इंतखाबात 2013 के टर्नआउट से ज्यादा रहा। इंतखाबात 2024 का टर्नआउट 44% रहा। सेनेट का विदाई सेशन, पार्लियामेंट हाउस में अराकीन की मुलाकातें और फोटो सेशन। सेनेटर्स ने मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नजर मुफाहमत से आगे बढ़ने का मशवरा दे दिया। कहा कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सियासतदानों को एक दूसरे की राय का एहतराम करना होगा। मुल्क फरिश्तों ने नहीं, सियासतदानों ने चलाना है। सादिया बासी ने पार्लिमानी निजाम में निगरानों के किरदार और इरफान सदीकी ने निगरान हुकूमतों के निजाम को लपेटने की तजवीज दे दी। ममनूआ असलहे के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ममनूआ असलहा लाइसेंस रखने की कैटेगरी में मेरी इजाज़त के बगैर मेरा नाम भी शामिल किया गया। मेरे लिए कानून में खुसूसी रियायत मिलना बायस शर्म है। मैंने इस मामले पर एक खत भी लिखा था जिसका जवाब नहीं दिया गया। नवाज शरीफ के साहबजादों हसन नवाज और हुसैन नवाज का वतन वापसी का फैसला। एहतसाब अदालत में सरेंडर करने और वारंट्स मुअत्तली की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। दोनों के एवनफील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में दायमी वारंट्स जारी किए गए हैं। आसिफ अली जरदारी को सदर का वोट देना है या नहीं, MQM पाकिस्तान की जानिब से फैसला आज किया जाएगा। 4 बजे राबता कमेटी का इजलास होगा। सदारती इंतखाब 9 मार्च को शेड्यूल है। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि नंबर गेम पूरी है। आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब होंगे। विफाकी हुकूमत से मिलकर मुल्क को मुआशी और सियासी बहरानों से निकालेंगे।